हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इफ एल्स इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को थ्योरेटिकली उसका एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। मींस ये जो प्रोग्राम हम VB.NET पर रन करेंगे, ये प्रोग्राम होगा फाइंड ग्रेटर नंबर का। इट मींस यूजर कीबोर्ड के थ्रू दो वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज एंटर करेगा और एंटर करने के बाद में वो दोनों ही वैल्यू इफ कंडीशन स्टेटमेंट के थ्रू चेक की जाएगी और उनमें से जो भी वैल्यू ग्रेटर है या लेसर है अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन द कंडीशन, उसका या उससे रिलेवेंट जो भी आउटपुट होगा वो आउटपुट हमें कंसोल के ऊपर रिप्रेजेंट करेगी। सबसे पहले मॉड्यूल 1, ये मॉड्यूल 1 हमारे मॉड्यूल का नाम है और ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें VB.NET के अंदर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर मीट आउट करना है। मींस जैसे ही हम VB.NET ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट में जाकर विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करना है और विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करने के बाद में कंसोल एप्लीकेशन जो उसके राइट हैंड साइड में टेम्पलेट होता है, हम उस टेम्पलेट को सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम दे देंगे फाइंड ग्रेटर नंबर। इट्स अ नेम ऑफ अवर प्रोजेक्ट। हम इस हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे फाइंड ग्रेटर नंबर, यानी यूजर जो भी दो नंबर एंटर करे उनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर ग्रेटर है या लेसर है, इसे हमें ऐसा आउटपुट कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके बताए। सबसे पहले मॉड्यूल 1, इट्स अ नेम ऑफ आवर मॉड्यूल। यहाँ पे हम फाइंड ग्रेटर नम इस मॉड्यूल का नाम भी लिख सकते हैं। यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल का नाम यहाँ पर डिफाइन कर सकता है। आफ्टर दैट उसके बाद सब मेन फंक्शन मीन्स इट्स अ एंट्री लेवल ऑफ अवर प्रोग्राम, जहाँ से कंपाइलर इस प्रोग्राम को, पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना शुरू करेगा। इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, बिगनिंग हमारे प्रोग्राम की, यहीं से कंपाइलर इसे कंपाइल करेगा। आफ्टर दैट उसके बाद में हम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, डिम a, b एज इंटीजर। ये दोनों ही वेरिएबल हमने साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर लिए हैं। यूजर चाहे तो दोनों ही वेरिएबल को अलग अलग लाइन में भी डिक्लेयर कर सकता है, लाइक डिम a एज इंटीजर, फिर एंटर मार के आप दूसरी तरीके से भी दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक डिम b एज इंटीजर। बोथ ऑफ देम आर सिमिलर थिंग, दोनों ही एक ही बात है। हम मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ सिंगल स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं विद द सेपरेटेड बाय द कॉमास, बट द डेटा टाइप विल बी सेम। वो डेटा टाइप उनकी सेम होगी और उन सारे वेरिएबल को हम कॉमा से सेग्रीगेट करके या कॉमा से सेपरेट करके नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक ही स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर सकते हैं। नाउ दोनों ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हमने, डिम a, b एज इंटीजर। उसके बाद कंसोल डॉट राइट एंटर a इक्वल्स टू, हमें पता है कि कंसोल डॉट राइट हमारी कंसोल स्क्रीन के ऊपर जो भी हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना है वो स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए हम कंसोल डॉट राइट मेथड को यूज में लेते हैं और उसके बाद में
पैरेंथेसिस के अंदर जो भी डबल कोट्स में हमने टेक्स्ट उसमें डिफाइन किया है वो टेक्स्ट एज इट इज आपको आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट a इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड जो है वो कंसोल से इनपुट लेने के लिए यूज में लिया जाता है, यानी यूजर द्वारा कीबोर्ड से जो भी वैल्यू एंटर की जाएगी वो वैल्यू इस a वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर b इक्वल्स टू, इट मीन्स यहाँ पर ये स्टेटमेंट एज इट इज आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। कंसोल डॉट राइट एंटर b, डबल कोट्स क्लोज कर दिए हैं और पैरेंथेसिस भी इसके क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद b इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब ये जो b वेरिएबल है इसके लिए भी हम यूजर से कंसोल के थ्रू इनपुट लेंगे कोई भी वैल्यू थ्रू द कीबोर्ड और उस वैल्यू को b वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट एंटर a कंसोल डॉट राइट एंटर b, और इन दोनों ही वेरिएबल को a और b दोनों ही वेरिएबल कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू कीबोर्ड से वैल्यू को सिस्टम में इनपुट किया जाएगा और दोनों ही वैल्यू a वेरिएबल के अंदर और b वेरिएबल के अंदर स्टोर की जाएगी। आफ्टर दैट जब यूजर दोनों ही वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर देगा उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन, इफ ब्लॉक का स्टार्टिंग यहां से होगी इफ a इज ग्रेटर देन b, देन अगर a की वैल्यू b से ज्यादा हो देन क्या करें, कंसोल डॉट राइट लाइन a इज ग्रेटर देन b। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो हमारे कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा a इज ग्रेटर देन b, और अगर a b से बड़ा नहीं हो तो इसके एल्स पार्ट में जो फॉल्स पार्ट होता है एल्स के बाद में कंसोल डॉट राइट लाइन b इज ग्रेटर देन a, तो ये प्रिंट कर दे कि जो b है वो a से बड़ा है। आफ्टर दैट एंड इफ, ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट की एंडिंग है, और उसके बाद में कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड जो है वो हमारे द्वारा कंपाइल किए गए प्रोग्राम को जो उसके बाद में आउटपुट डिक्लेयर होता है या आउटपुट हमारे को स्क्रीन के ऊपर दिखता है उस आउटपुट को होल्ड रखने के लिए, प्रिवेंट रखने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड को यूज में लेते हैं। आफ्टर दैट एंड सब और एंड मॉड्यूल। एंड सब इट्स मेन फंक्शन का एंडिंग है और एंड मॉड्यूल इस मॉड्यूल की एंडिंग है, मीन्स हमारे मॉड्यूल को यहाँ पर हमने एंड कर दिया है। आफ्टर दैट हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव करने के बाद में रन बटन के थ्रू इसे कंपाइल करेंगे या फिर कीबोर्ड के थ्रू F5 फंक्शन की को प्रेस कर भी हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं। और कंपाइल करने के बाद में हमारा आउटपुट इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमारे को स्क्रीन के ऊपर आएगा एंटर a इक्वल्स टू, और यूजर a की वैल्यू इनपुट करेगा, लाइक यहाँ पर दे दिया हमने 52। फिर हम जैसे ही एंटर मारेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा ये है एंटर b इक्वल्स टू, तो हम b की वैल्यू एंटर करेंगे। और जब b की वैल्यू जैसे ही एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में हम जब एंटर की को प्रेस करेंगे तो इन दोनों ही वैल्यू इफ कंडीशन के थ्रू चेक होगी कि a इज ग्रेटर देन b, क्या a की वैल्यू b से ज़्यादा है, तो हमें पता पड़ेगा यस a इज ग्रेटर देन b। तो इन दोनों ही कंडीशन मैच होंगी और मैच होने के बाद में उससे रिलेवेंट जो भी कंडीशन का पार्ट अकॉर्डिंग टू कंडीशन मीट आउट होगा वो उसको प्रिंट कर देगा, लाइक a इज ग्रेटर देन b। अब अगर हम वापस इस प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ पर a की वैल्यू हम लिख लेंगे 20 और b की वैल्यू लिख देंगे 35, ठीक है। तो जैसे ही हम दोनों वैल्यू एंटर कर देंगे तो एंटर करने के बाद में यहाँ पर आउटपुट आएगा आपका b इज ग्रेटर देन a, कि b की वैल्यू 35 है, वो ग्रेटर है किससे, a से, ठीक है। सो इट्स अ ओवरऑल फाइंड ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर्स along with the if else conditional statement. I hope you understand. Thank you.
लेटर ऑन इसको हम प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट सेशंस में।